डिफेंस शेयरों पर एक बार फिर से राय ली जाए। मझगांव डॉक जैसे शेयरों में आज अच्छी तेजी है, थोड़ी बहुत चुनिंदा खरीदारी होती दिख रही है। चोपड़ा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चोपड़ा साहब बताएं सर, आप निवेश का इरादा रखते हैं? वैसे तो आपकी पहले भी राय रही है इन शेयरों पर, लेकिन अगर हाँ तो इस वक्त इन भाव पर क्या है आपको पसंद? अनिल जी, पहले तो आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद सर। अभी भी डिफेंस की जहां तक बात करते हैं सर, मैंने ये बात ना जाने कितने सालों से मैं कह रहा हूं कि यदि भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है या उससे आगे 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो उसमें डिफेंस का एक बहुत मेजर रोल होगा। और डिफेंस की जो चुनिंदा कंपनीज हैं, BEL, BEML, माझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, या तो गार्डन रीच, तो इन कंपनीज के पास बहुत काम है। जितना इनका टर्नओवर है उतना ही इनके पास काम भी है, और कई सालों तक अगर ये ऑर्डर सप्लाई करते रहेंगे, इतना काम है इनके पास। अभी तो एयरफोर्स चीफ ने ये बोला कि हमें टाइमली डिलीवरीज ही नहीं मिलती हैं एयरक्राफ्ट्स की, तो इतना काम है इनके पास। तो जहां तक बिजनेस है वहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। मगर अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करेंगे माझगांव डॉक वर्सेस वर्सेस कोचिन, तो मुझे लगता है कि कोचिन शिपयार्ड जो है वो ज्यादा बेटर प्लेस दिख रहा है ऊपर जाने के लिए एज कम्पेयर टू माझगांव डॉक। सो बहुत अच्छा है डिफेंस सेक्टर, गिरावट में लेना है। और कोचिन शिपयार्ड मुझे बेहतर लगता है अगर आप शिप बिल्डिंग की बात करें। इसके साथ साथ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी है जो मुझे अच्छा लगता है। अनिल जी, पिछले हफ्ते आपने मुझसे पूछा था आपको कौन सी थीम अच्छी लगती है, तो मैंने बोला था मॉनसून के आसपास की थीम अच्छी लगती है, और मैंने फैक्ट रिकमेंड किया था, फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ऑफ ट्रावनकोर। आज अच्छी तेजी में है ये स्टॉक। और मेरा ये मानना है कि इस बार जिस तरह से मानसून है तो फर्टिलाइजर का ऑफटेक अच्छा रहेगा, और फर्टिलाइजर कंपनीज अच्छा करेंगी, चाहे वो RCF हो, फैक्ट हो, या दूसरी कंपनीज हैं, GNFC, GSFC, जो भी अच्छी सरकारी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, सब में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी इसके चलते हुए। तो बहुत ही अच्छा सेक्टर है डिफेंस का। मगर गिरावट में लीजिए, जो ऑलरेडी तेजी आ चुकी है, थोड़ा वेट करिए और गिरावट में लीजिए। बिल्कुल, ये बात सही कही। और डिफेंस स्पेस अभी भी आप कह सकते हैं कि पूरा एक्टिव होकर आगे बढ़ता दिख रहा है, और स्पेस को आइडेंटिफाई साल की शुरुआत में ही सर ने किया था। और अगर स्टॉक्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो यहां पर आपको फंड की रिकमेंडेशंस भी दी थी। क्या राय दी थी, सुन लीजिए। अब डिफेंस स्टॉक आपको बहुत अच्छे लग सकते हैं, लेकिन इस युद्ध में सबसे ज़्यादा डिफेंस स्टॉक में किसके प्रोडक्ट काम आए हों वो आपको निकालना है। जैसे एयरफोर्स में हम ज़्यादातर फाइटर प्लेन्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं, लेकिन जो मिसाइल्स है, बॉम्ब्स हैं, एम्यूनिशन है, वो हम बना रहे हैं। तो वो बनाने वाली जो कंपनी है ना, अच्छा, तो HL। ग्लोबल डिफेंस स्टॉक अभी भी महंगे हमसे, अच्छा, तो हमारे अभी भी सस्ते, तो अभी भी इसमें गुंजाइश है। और मैं फिर कहता हूँ कि किसी दिन HL को 10,000 रुपये में ना देखूँ तो मुझे लगता है फिर इस कंपनी ने पैदा होकर क्या किया है। डिफेंस सेक्टर में अभी भी तेजी खत्म नहीं हुई है। विदेशी कंपनियों के मुकाबले में हमारे प्रोडक्ट काफ़ी बेहतरीन है और कम कॉस्ट वाले हैं। हमारे प्रोडक्ट काफ़ी बेहतरीन है और कम कॉस्ट वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सारी डिफेंस कंपनियों की ताकत दिख गई है। 2 फंड जो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि सर लिख के भेजिए। HDFC डिफेंस फंड नंबर 1 चॉइस है ये, आप इसमें SIP करिए आराम से। और दूसरा है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। ये 2 हैं, ये 2 फंड अच्छे हैं जिनमें आप पैसा लगाने की सोच। पूरा बज हमने डिफेंस स्पेस में बनता हुआ देखा, और आज भी हम देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन हल्का फुल्का आया हो, बट अदरवाइज बाकी जितने भी नाम है वो स्ट्रेंथ के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल है, और नेहा है, आपके पास इन्वेस्टमेंट तो रखना चाहिए। 3 महीने में 70% डिफेंस इंडेक्स बढ़ा है, तो नेचुरली थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आनी भी चाहिए। एक मौका देगा करेक्शन में, तब फ्रेश एंट्री के लिए भले इंतजार करें, जैसा चोपड़ा साहब भी कह रहे हैं। लेकिन पुराने इन्वेस्टमेंट है, आपका व्यू 1, 2, 3 साल का है, तो फिर आपको बने रहना चाहिए। हर रोज का 1, 2, 3 दिन का व्यू, 1, 2, 3 हफ्तों का व्यू आपको नहीं देखना है। फिर ये प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है, अच्छे इन्वेस्टमेंट है, इनको आपको होल्ड करने में फायदा है। ऑलराइट, आइए बढ़ते आगे और फोकस करते हैं।